आगे आगे मोदी, पीछे पीछे शहबाज। वह रहे नकलची शहबाज, कॉपी कैट शहबाज। पीएम मोदी की देखा देखी शहबाज भी पहुंचे सेना की छावनी। टैंक पर चढ़कर भारत के खिलाफ उगला जहर। शहबाज शरीफ ने कॉपी किया पीएम मोदी का स्टाइल। सियालकोट पहुंचकर सेना से की मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीएम मोदी की नकल कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को शहबाज शरीफ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ सियालकोट स्थित पसरूर छावनी पहुंचे। बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर सेना के जवानों से मुलाकात की। ये दौरा न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए था, बल्कि चुनावी मौसम में राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा गया। इसी के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सियालकोट के पसरूर छावनी का दौरा किया और टैंक पर चढ़कर सैनिकों से बातचीत की। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक शहबाज शरीफ को कॉपी कैट कहा जाने लगा। कई लोगों ने इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल बताया, खासतौर पर जिस तरह शहबाज शरीफ ने टैंक पर चढ़कर फोटोज खिंचवाई और सेना के साथ तस्वीरें साझा की। मोदी जिस सेना के साथ खड़े होकर एक मजबूत राष्ट्रनायक की छवि बनाते हैं, वैसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी करने की कोशिश की। हालांकि उनका प्रयास प्रतिक्रिया में किया गया एक नकल जैसा ही प्रतीत हुआ। दरअसल जहां नरेंद्र मोदी अगुवाई करते हैं, वहीं शहबाज शरीफ केवल पीछा करते हैं। आपको बताते हैं पूरी घटना, जो कि पाकिस्तानी सेना और सरकार को सिर्फ और सिर्फ नमूनों की टीम ही करार देती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट के पास पसरूर आर्मी कैंप पहुंचे। ये वही जगह है जिसे 10 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। इस हमले में इंडियन आर्मी ने वहां की रडार सिस्टम तबाह कर दिया था। शहबाज शरीफ वहां सेना के जवानों से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात ज्यादा एक राजनीतिक ड्रामा जैसी लगी। उन्होंने कैमरे के सामने भाषण दिया, टैंक पर चढ़कर पोज दिया और बार बार पाक सेना की तारीफें दोहराई। टैंक पर चढ़कर भाषण देना, सिर पर टोपी पहनना और युद्ध जैसी स्थिति दिखाना, शहबाज शरीफ का पूरा अंदाज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल जैसा लग रहा था। शहबाज शरीफ ने इस दौरे में भारत के खिलाफ कड़ी बयानबाजी भी की, जो पाकिस्तान की परंपरागत राजनीतिक शैली का हिस्सा है। आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाकर एक बाहरी दुश्मन की छवि बनाना। ऐसे दौरों और बयानों से पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। हालांकि राजनेताओं के ऐसे दौरों में रणनीति छिपी होती है, लेकिन समय और शैली की समानता के कारण शहबाज शरीफ का यह दौरा भारत के प्रधानमंत्री की नकल जैसा ही दिखा। लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन में पूरी तरह हार चुका था। शरीफ जिस टैंक पर चढ़े थे, उसके पीछे एक बड़ा पोस्टर लगाया गया। इस पर उन लोगों की तस्वीरें थीं जो भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। टैंक को घास से ढका गया था ताकि लगे कि युद्ध की कोई बड़ी घटना हुई है। शरीफ लोहे की सीढ़ियों से टैंक पर चढ़े और वहीं से सेना की तारीफों के पुल बांध दिए। इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, एयर चीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी उनके साथ थे। शरीफ ने टैंक पर खड़े होकर अफसरों की पीठ थपथपाई और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। अपने पूरे भाषण में शरीफ ने भारतीय स्ट्राइक से हुए असली नुकसान का एक बार भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाक सेना की बहादुरी पर आने वाले समय में किताबें लिखी जाएंगी और अगर मौका मिला तो वो खुद भी एक किताब लिखेंगे। शरीफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान जवाब देगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जवान अपनी कुर्बानी देकर पानी का हक छीन कर लाएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की थी। इसमें भारत ने पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी और 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।